हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और एक कल खबर सुप्रीम कोर्ट से क्या आई, ये खबर ही संवेदनशील हो चुकी है। इसलिए क्योंकि मामला बीएड और बीटीसी के उन छात्रों की है जो कि यहाँ पर आपस में अब भिड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। आप लोग आपस में मत लड़िए। बहुत सारे जगह पे ऐसे मैंने देखे हैं ग्रुप में कि आपस में बहसबाजी हो रही है फालतू का, है ना। तो देखिए, ये जो मामला है ना, ये आज का नहीं है, ये आज से 4 साल 5 साल पहले से ये मामला अटका हुआ है और इसके ऊपर केसेस चल रहे थे। ये यहाँ पे उस बीच में मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें हैं जहाँ पे बीएड के आधार पे कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों की नियुक्ति करा चुका है। और एक सवाल छात्र पूछ भी रहे थे यहाँ पे कि क्या बीएड अगर जो लोग किए हुए थे 1 से 5 के लिए और वो पढ़ा रहे हैं, टीचर बन चुके हैं, उनकी नौकरी भी जाएगी? तो नहीं भाई, आप नियमावली के तहत, जो भी उस समय नियमावली थी, आप उस नियमावली के तहत जो है आपकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, आपके जो नौकरी है उस पे आँच नहीं आएगी। लेकिन अब नज़र जो है ना बिहार की बम्पर बहाली पर है, क्योंकि 1,70,000 की बहाली आई हुई है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 80,000 की बहाली सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों के लिए है। तो अब इस पे क्या निर्णय लिया जा रहा है बीपीएससी के जरिए? क्या बीपीएससी तैयारी होगा कक्षा 1 से 5 के लिए, या बीएड वाले छात्र यहाँ पे बैठ पाएंगे इसके 1 से 5 के लिए? इसके बारे में कुछ खबरें आई हैं। आइए इन खबरों पे चलते हैं और ये परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, इसके ऊपर पदाधिकारियों ने क्या अपडेट दिया है। क्योंकि देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट का है, मामला सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और ये निर्णय दिया है एनसीटीई को, है ना। अब एनसीटीई भी दिशा निर्देश देगी पूरे देश भर के राज्य में जितने भी आपके शिक्षक भर्ती के संस्थान हैं उनको, कि जो भी इनका रिक्रूटमेंट लेता है उनके क्या गाइडलाइन होने चाहिए, ये एनसीटीई करेगी। अभी तक देखिए, एक खबर आई है जो कि आज के खबर हिंदुस्तान से अपडेट की गई है और ये बिहार का है। और आपको बता दें कि प्राथमिकी शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री का जो मौका देने का मामला है, उसमें एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो ही विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, जो छात्र बीपीएससी तैयारी देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी भी फैसला जो है एनसीटीई के जहत में है और एनसीटीई जो गाइडलाइन देगी उसी गाइडलाइन के जरिए जो है यहाँ पर राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी। और राज्य सरकार के ऊपर भी बहुत एक दबाव कह लें वो पड़ने वाला है, क्योंकि सामने इलेक्शंस हैं और वो नहीं चाहेंगे कि बिहार में इतनी बड़ी बहाली जो हमने निकाली है इस पे किसी और की नज़र लगे या किसी और की नज़र आए, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि ये फटाफट ये बहाली की प्रक्रिया हो जाए। अब यहाँ पे जो अधिकारियों से बात हुई है, पदाधिकारियों से, तो पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है कि इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उस आधार पर जो है विभाग कोई कार्रवाई करेगा। अभी फैसला एनसीटीई के जहन में है। अगर 1-2 दिन में ये खबरें आ जाती हैं तो ही यहाँ पे कुछ नया अपडेट देखने को आपको मिलेगा। बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होता रहा है और आगे भी होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए करीब करीब यहाँ पर 80,000 की वैकेंसी निकाली गई है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इसमें 80,000 आवेदन अगर पोस्ट का देखें तो आवेदन करते समय समाप्त हो चुका है इसका फॉर्म भरने का, है ना, डेट भी। बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अगर हम देखें तो अभ्यर्थियों का चयन करेगा और प्राथमिक शिक्षक के लिए 50%, है ना, अंकों के साथ साथ हायर एजुकेशन, मतलब कि जो यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम परसेंटेज जो वहाँ पे है 45% अंकों के साथ रखा गया है। और उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के लिए 2 साल का डिप्लोमा, है ना, डीएलएड वालों को भी मौका दिया गया, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार ही रखा गया है। ये अर्हताएँ यहाँ पे हैं, यानी कि डीएलएड वाले छात्र जो हैं भी आवेदन करेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया गया था, है ना। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसके साथ साथ 50% अंक के साथ साथ स्नातक तथा बीएड हो अथवा न्यूनतम 55% अंक के साथ आपका होना चाहिए, तब जो है आप कक्षा 1 से 5 के टीचर होंगे। ये ध्यान में रखिएगा, 55% यहाँ पे आपका रखा गया है बीएड वालों के लिए। तो अगर जिसका है वो आवेदन करेगा यहाँ पे, ठीक है। अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकत्रित बीएड या एमएड का कोई कोर्स कर रखा है
तो आवेदन करेंगे यहाँ पे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हाई करके रखी गई है। ये पदाधिकारी यहाँ बताते हैं कि जो भी अगला दिशा निर्देश आएगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया है, विभाग साफ साफ कहता है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे कि बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे, जैसा कि अभी तक ये मामला है यहाँ पे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त जो अभ्यर्थी हैं, नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो प्राथमिक शिक्षक में 6 महीने के जो संवर्धन कोर्स है वो आपको करना आवश्यक रूप से है। क्योंकि ये तो भाई मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो लोग बीएड किए हैं उनको 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स भी करना है, ये आवश्यक है आप लोग के लिए। और ये दिशा निर्देश भी एनसीटी के द्वारा दिया गया था। इससे संबंधित इसको प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने और सवैतनिक अवकाश मान्य होगा इसका। डीएलएड जो डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने में आवश्यकता नहीं है। तो जो डीएलएड डिग्री है इनके पास, उनको ये 6 महीने का संवर्धन कोर्स नहीं करना है। तो ये तो अपडेट है यहाँ एनसीटी के है। इसके बारे में यही अपडेट दिया गया है कि अभी आप लोग का जो 79,943 पदों का वैकेंसी निकाला गया है 1 से कक्षा 5 के लिए, बीएड डिग्री वाले अभी इसका एग्ज़ाम देंगे। इसकी तैयारी में आप लोग लगे रहिए जब तक कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई का कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता है। अब इसके लिए जो दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ अपडेट हो रहे हैं कि बीपीएससी क्या स्टेप लेगी। तो बीपीएससी का जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक साझा करेंगे, है ना, जो भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर विचार हो रहा है, विचार होने के बाद ही एनसीटी से यहाँ से परामर्श करने के बाद ही बीपीएससी आपको दिशा निर्देश देगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके राज्य में इलेक्शन है और 1,70,000 ही बम्पर बहाली है। और इलेक्शन यहाँ पे एक नहीं है, 2 हैं, चूँकि विधानसभा का भी है और लोकसभा का भी है। तो राज्य सरकारें चाहेंगी यहाँ पर कि ये बम्पर बहाली पर किसी की नज़र ना पड़े, है ना। और ना ही जो विपक्षी सरकार हैं, या अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे पॉलिटिकल थोड़ा सा टच लाऊंगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो है पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पे एंटर हो और इस बहाली की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून जरूर लेकर आए जाएंगे जहाँ पर जो है इस 80,000 बहाली के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी 1,70,000 की वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या कक्षा 1 से 5 के लिए है। आवेदन करने वाले छात्र भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले छात्रों को भी यहाँ पे मौका मिला है और उन सभी को भी मौका मिला है जो कि पेपर 2 क्लियर कर रखे हैं और पेपर 1 स्टेट का क्लियर कर रखे हैं, तो उनको भी यहाँ मौका दिया गया। तो संख्या भी ज़्यादा है यहाँ पे छात्रों की आवेदन करने की और वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो विचार तो करेगा ही आयोग यहाँ पर, है ना। अगर तीनों स्कूलों की मिला के हम बात करें, प्राथमिकी, मिडिल और आपके हाई स्कूल और आपका +2 स्कूल, इन चारों को मिला के बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे देखने को मिलेगी। एक अकेले प्राथमिकी स्कूलों में 80,000 की बहाली है। तो सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द इस बहाली की प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए और इसी के कारण यहाँ पर बहुत जल्दबाजी दिखाई जा रही है। और अब देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली दे दिया है। और ये मुद्दा जो है ना, मैंने आपको कल के वीडियोज़ में बताए भी हैं कि कहाँ से उठा था। ये मुद्दा उठा था आपके राजस्थान सरकार के राजस्थान हाई कोर्ट से, है ना। राजस्थान हाई कोर्ट से अपडेट उठा था ये, वहाँ पे पिटीशन दायर किया गया था। फिर ये मामला सेम अगर देखा गया तो ये देखा गया आपके पंजाब में, ये मामला फिर चंडीगढ़ में गया, वहाँ की शिक्षक बहाली में। तो इन सब का रिजल्ट रोक के रखा गया था। यही नहीं, इसका इफेक्ट जो है केवीएस के रिजल्ट पे भी था। तो खैर केवीएस वालों ने तो यहाँ पे अपना दोनों तरह का रिजल्ट बना के रखा हुआ था कि एक जो विथ बीएड वाले हैं छात्र जो कि कक्षा 1 से 5 में पढ़ाएंगे, और एक विदाउट बीएड वाले हैं जो कि यहाँ पे डीएलएड वाले हैं, जो कि मतलब कि विदाउट बीएड वाले हैं, मतलब कि उनका बीएड से संबंधित नहीं है रिजल्ट। तो ऐसा भी रिजल्ट बना के रखा हुआ है। तो उनको तो अलग करने में, रिजल्ट देने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, परेशानी होगी नहीं। लेकिन फिलहाल उन सब की चर्चा के ऊपर भी एक चर्चा है, बिहार की चर्चा है। बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी है तो इसके ऊपर सरकारें सोच विचार कर रही हैं। और फिलहाल यही अपडेट है आज के डेट में कि इसके ऊपर दिशा निर्देश तय होगी, योग्यता, उसके बाद ही यहाँ पे हम लोग आगे कुछ विचार करेंगे। ये पदाधिकारी कहते हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा। दिशा निर्देश निर्भर करता है कि इस संबंध में आगे एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग कोई कार्रवाई करेगा
और वर्तमान में चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया में विभाग ने साफ कह दिया है कि एनसीटी के द्वारा ही मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 के लिए पढ़ाने के लिए योग्य हैं माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षा के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर ही आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो ये जानकारी जो है ऑफिशियल है दोस्तों, जो कि यहाँ पे दी गई है। अब बीपीएससी के क्या निर्णय आते हैं, ऑफिशियल क्या लेटर जारी किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग जल्द ही विचार करेंगे। जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, पढ़ते रहिए मन लगा के। ये सब हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा अपडेट आए हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है। जय हिंद।